अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स। अच्छा, आपको पढ़ के लग रहा होगा काउंट इफ मतलब मुझे काउंट इफ करना है और काउंट इफ्स करना है। इसमें फ़र्क सिर्फ एक एस का है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा चेंज करता है काउंट इफ्स और काउंट इफ्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डेटा बनाया हुआ है, इन्वेंट्री का डेटा। ये आप देखिए, ये इन्वेंट्री का डेटा है। इसमें आप देखेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट, प्रोड्यूस, बेकरी, मीट, इस तरह पेंट्री और फ्रोज़न और इस तरह जो बेवरेजेस और डेयरी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमने एक ही जैसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमने स्टोरेज लोकेशंस बनाई हुई है यहाँ पे कि ए कहाँ पड़ा हुआ है, बी में, सी में कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, इस तरह। अब सबसे पहले हम काउंट इफ को देखते हैं, काउंट इफ करता क्या है। अब मुझे डेयरी काउंट करने हैं तो आपको एक दो तीन चार इस तरह करने पड़ेंगे, पाँच छः। तो सिंपल इसका तरीका होता है, काउंट इफ का फॉर्मूला होता है, हम सबसे पहले इजिकल टू लिखेंगे और यहाँ काउंट इफ लिखेंगे। काउंट इफ, ये देखिए काउंट इफ आगे नीचे, आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस पूरी रो को आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए आप जिस तरह यहाँ देख सकते हैं बी, बी आ गया और इस रो को हम फ्रीज कर देंगे। अच्छा, फ्रीज कैसे करते हैं? फ्रीज हम करते हैं सिंपल सा, इधर हम डॉलर ऐड कर देते हैं, इस तरह डॉलर। अच्छा, आप इस तरह भी डॉलर ऐड कर सकते हैं और आप F4 के जरिए भी इसके ऊपर रख के डॉलर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ये F4 दबाता हूँ, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दोनों रिमूव करके F4 दबाऊंगा तो देखिए आप डॉलर खुद ब खुद ऐड हो गए। तो ये डॉलर ऐड हो गए और काउंट इफ। अब ये इसको हमने रेंज दे दी है कि ये रेंज बी के अंदर ये प्रोडक्ट जो लिखे हुए मेरी कैटेगरीज में ये आए तो इसको काउंट कर लो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा एक कॉमा। कॉमा के बाद वो बोल रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है मेरा? डेयरी, मतलब मुझे डेयरी बताओ मेरे कितने आइटम्स हैं बी के अंदर। जब ये आप कर लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सिंपल आप एंटर करेंगे तो वो बताएगा आपके पास 5 डेयरी प्रोडक्ट्स है इस वक्त। चाहिए इसी तरह इसको कॉपी कर लें और सबके सामने पेस्ट कर दें। देखिए आप सबके सामने पेस्ट होता जा रहा है। जैसे अब ये खुद ब खुद आप एवरेजेस कितने हो जाएंगे सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टोटल 19 आइटम्स आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे भी 19। तो इट्स मीन के मैच कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कितने कितने आइटम्स रखे हुए हैं। ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो ये मेरी शीट लगी हुई है, मेरी वीडियो के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। अब आइए हम काउंट इफ सीखते हैं। अब हम यहाँ देखिए काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है। अच्छा, मैंने टोटल इसलिए लगाया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये काउंट पूरा आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा सही से। तो अगर ये 19 आइटम्स हैं तो यहाँ पे भी 19 ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह आप काउंट इफ लगाते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट स्टोरेज लोकेशन में ए में कितनी जगह रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे डेयरी यहाँ पे ए में रखा हुआ है, सही है, और दूसरा डेयरी यहाँ डी में रखा हुआ है। इसको हम डी कैपिटल कर देते हैं, डी में रखा हुआ है। तो मतलब, और देखिए एक यहाँ पे भी रखा हुआ है ए में, तो इसका मतलब 2 डेयरी प्रोडक्ट ए लोकेशंस में रखे हैं। तो इस तरह आपको काउंटिंग करने में मुश्किल होगी, तो हम अब काउंट एस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह हम काउंट एस लिखेंगे पूरा और एस लगाएंगे इसके साथ, देख रहे हैं आप, और फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने काउंट इफ लिखा है। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया रेंज देनी है हमें, तो क्राइटेरिया तो ये होता है, क्राइटेरिया तो ये होता है, तो हमें क्राइटेरिया रेंज बोल रहा है वो। तो रेंज क्या होगी हमारी? क्राइटेरिया रेंज ये होगी जो हमने पहले लिखी। अब वही बात इधर भी हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे कि बी को हम फ्रीज कर देंगे। आप F4 से भी कर सकते हैं और मैनुअल भी डॉलर लिख सकते हैं। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया 1। अब ये क्राइटेरिया पहले यहाँ पे आपने देखा होगा काउंट टेस्ट में क्राइटेरिया सिंगल दे रहा था लिखा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया 1, क्योंकि यहाँ पे हमने इफ की कंडीशन ऐड की है, एस लगाया है, एस का मतलब एक से ज्यादा। तो अब यहाँ पे हम क्राइटेरिया 1 में क्या लेंगे? डेयरी प्रोडक्ट। ये हमने ले लिया डेयरी। अब जब आप डेयरी लेंगे तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद हम कॉमा दोबारा लगा के अब हमें उसको बताना है कि स्टोरेज लोकेशन। तो इसी तरह हम स्टोरेज लोकेशन में भी पूरा सी को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम को, और इसी तरह इसको भी फ्रीज करके कॉमा लगा के हम ए सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह प्रेस करके। अब ये हमारी हो गया क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 क्या था हमारा? ये जो हमने ले लिया, और सी हमारा पूरा इसका कॉलम था जहां ये लोकेशन लिखी हुई है। तो अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। देखिए उसने 2 बता दिया। अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप देख करेंगे तो ये नहीं आएगा, रिकॉर्ड नहीं उठाएगा। वो क्यों नहीं उठा रहा रिकॉर्ड? मैंने बताने का मकसद ये है ताकि आप सही चीज अप्लाई कर सके, एक ही दफा अपना फॉर्मूला सही से प्लेस कर सके और कॉपी पेस्ट करके इजीली
पूरे फॉर्मूले को इस पूरे चैट पे अप्लाई कर दें, इस वाले पे। अब हमने क्या गलती की थी, चले आए देखते हैं। अब हमने उसको बोला कि h और 3, अब जब मैं इसको पेस्ट करूंगा, देखिए जैसे मैंने पेस्ट किया तो h वाला कॉलम जो है वो 2 पे आ गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, ये गलत है। तो हम इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज का मतलब होता है कि ये कॉलम डेरी वाला जो h है वो यही वाला रहे, लेकिन 1 2 3 4 चेंज होता रहे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डॉलर, h को हमने सेम रखना है, बाकी चेंज हो जाए, तो हमने यहाँ डॉलर लगा दिया। अब सेम इसी तरह आप दूसरे क्राइटेरिया में देख सकते हैं कि हमने इसको भी फ्रीज नहीं किया। अब जब हम इसको पेस्ट करेंगे नीचे तो देखिए ये नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, जबकि ये ए पे ही रहना चाहिए था, ये यहाँ पे ही रहना चाहिए था, लेकिन ये आ गया नीचे। तो इसको भी हम फ्रीज करेंगे। अब इसको हमें कैसे फ्रीज करना है, देखिए इसमें आप देख लेंगे कि वर्टिकली हमारा ABC चल रहा है, तो हम इसको 2 को फ्रीज कर देंगे, मतलब रॉ 2 जो है आपकी ये पूरी ये फ्रीज रहे और IJK चेंज होता रहे। फॉर सपोज अब मैं यहाँ लगाऊंगा सिंगल डॉलर, ये देखिए आप अब इसको भी एक शॉर्ट की मैं इसकी भी आपको बता देता हूँ, $1 लगाना हो, क्योंकि F4 से तो $डॉलर आ जाते हैं। अब आपको एक लगाना है तो दोबारा F4 आप प्रेस करेंगे तो एक लग जाएगा, फिर F4 प्रेस करेंगे तो इधर लग जाएगा। अब आपको कहाँ लगाना है, 2 के बराबर में, तो आप इसको दोबारा से इस तरह डॉलर लगा के फ्रीज कर देंगे। अब इसी तरह सबको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस पूरे डेटा में D तक। अब ये देखिए सब आ गया और आगे 19 भी आ गया। इस तरह हम इसका भी सम कर सकते हैं, इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करें और इस तरह सारा सिलेक्ट करके हम ये सम भी कर सकते हैं। और ये देखिए आप सम हो रहा है तो ये टोटल आ गया आपका। जब ये टोटल आ जाता है तो इस तरह ये आपको कंफर्म हो गया कि जो आपने 19 प्रोडक्ट्स लिखे हैं ये पूरे 19 प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काउंट इफ और काउंट शिफ्ट के लिए थी, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझ में आई हो तो ये शीट लगी हुई है, इसमें देख के कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।